बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। मेरे साथ इस वक्त हामिद रज़ा मौजूद है। साहबजादा हामिद रज़ा, आपको पता है पाकिस्तान की तहरीक इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें बड़ी हलचल मची हुई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एक बड़ी जमात जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में थी, इनके साथ इनका इत्तेहाद भी होने जा रहा था, मामलात बिल्कुल बेहतरी की तरह, लेकिन फिर अचानक नजरियाती ग्रुप बीच में आया और मामलात बदलते रहे। अब एक अचानक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है, रिफ्ट पैदा की जा रही है। आपको शेर अफजल मरवत, हसन रऊफ साहब के बयान, फिर इंतखाबी मुहिम छोड़ना। अभी आपने शेर अफजल का तो इंटरव्यू देखा होगा मेरे साथ, जिसमें वो वापस दोबारा अपनी इंतखाबी मुहिम की तरफ जा रहे हैं, उस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा अहम मामला है कि ये अब किस तरफ जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, इंतखाबात के जो निशान है वो भी अलॉट हो चुके हैं, लेकिन मामलात बड़े पेचीदा है। सादा सादा बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो भी मामलात हुए हैं उन पर थोड़ी सी बात करना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, आप ऑन ओथ भी हैं, लेकिन कुछ चीजें अवाम का जानने का हक है। ये असल में मामला हुआ क्या, क्योंकि अब तो खान साहब ने भी बहुत सारी बातें कह दी हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। देखें, मैं एक तो हल्के में कैंपेन पे था, तो फिर आपका फ़ोन आ गया, तो आई कुडन्ट रिफ्यूज़ यू। आज मेरा पहला बहुत दिन था कि मैं फैसलाबाद अपने हल्के में अपीयर हुआ हूँ। अ, अभी मेरे आपके कॉल से पहले मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि इस हवाले से कुछ जो इत्तलात हैं वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। देखें, 2-3 चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले बाकायदा अलायंस हो गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। अच्छा, ना सिर्फ हमारा हुआ था बल्कि हमारे साथ-साथ एमडब्ल्यूएम का, एमडब्ल्यूएम थी। मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन का, और उसके कुछ अरसा बाद शेरानी साहब के ग्रुप ने जॉइनिंग दी, तो दैट अलायंस वाज़ देयर। अब उसके बाद ज़ाहिर है इंतखाबी हिकमत-ए-अमली के हवाला से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार हो रही थीं, तो मेरे से भी बातचीत हुई और सबसे हुई, ये कोई अकेली मेरे से नहीं हुई। उसमें मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के साथ भी हुई, शेरानी साहब के साथ भी हुई, मेरे से भी हुई, और कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक फाइनलाइज़ थीं। अब जो बात फिर अब अगर खान साहब ने कही है, तो वो मेरा मतलब ये है कि मैं अगर उसको कहूँ, तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इसलिए कि वो जी पाकिस्तान जी तहरीक-ए-इंसाफ का इंटरनल मैटर है। जी जी। दैट इज़ देयर राइट टू डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू और हूएवर दे वांट टू गो विद, और वो उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के हवाले से, और वो जो डार साहब हैं, वो मज़बूती नहीं दिखा सके या मज़बूत आदमी नहीं रह सके, और ये मिस हैंडलिंग हो गई। लेकिन अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें, तो मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूँगा, किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा अनटिल एंड अनलेस व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन खान साहब और पार्टी की लीडरशिप के जो जेल के अंदर गुफ्तगू हुई है या जो कम्युनिकेशन हुई है, दैट इज़ बिटवीन देम। मैं आई एम नो पोज़ीशन कि मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर बिल्कुल। सकूँ कि या मेरे पास हो। बाकी टिकटों के हवाले से तमाम पार्टियों से बात हुई थी, सिर्फ़ हमारे साथ बात नहीं हुई थी। तो वो चीज़ हुई जी ज़रूर है, एंड वी आर बैडली हर्ट एज़ वेल कि जिस तरीके से डार साहब जो हैं वो पीछे हटे हैं, और उन्होंने एक चार्जशीट बल्कि उल्टा हमारे ही खिलाफ दे दी है। जी, तो इट वाज़ सही। हर्टिंग, और स्पेशली उस चीज़ ने हमें डैमेज इसलिए किया कि अब एक-एक कौमी असेंबली का हल्का है, नीचे 3-3 सूबाई असेंबली के हल्के हैं, और उन्होंने जितने भी क्रूशियल हल्के थे, वहाँ पर उन्होंने पैनल को सेम इंतखाबी निशान भी नहीं अलॉट किया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। विद जस्ट 20 डेज़ लेफ्ट, कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर हम लोग तो पहले ही मफरूर थे। आज पहले दिन आए हैं, तो भी इस मुसीबत से सामना करना पड़ा है। बट मेरा ख्याल है जो हो गया उसे दरगुजर जी करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट विद ईच अदर। वी आर स्टैंडिंग विद खान, वी वर विद खान। हम खान के साथ ऑल आउट जाएँगे। हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के साथ थी, है और रहेगी। वो बिल्कुल अनडाउटफुल भी है और वो अनचैलेंजेबल भी है। बिल्कुल सही। अभी जो आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ निशान पे लड़ रहे हैं, कल को ये सारे जीत जाते हैं, जो लग रहा है तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो आपको पता है उधर ही है, अवाम तो उधर ही है, निशान इधर उधर हो जाए बेशक। अब अगर ये लोग जीत के आते हैं तो फिर क्या आपका दोबारा इत्तेहाद, वो जो एमओयू आपका साइन हुआ है उसी के तहत ये लोग आ सकते हैं, जो मखसूस नशिस्तें और ये मामला, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी भी रजिस्टर्ड पार्टी तो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। जी, बिल्कुल रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है, और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ अब आइंदा चंद दिनों के अंदर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई बायस्ड वर्डिक्ट दी है, उसके बावजूद अगर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को दोबारा कंडक्ट कर लेती है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि पीटीआई को किसी और तरफ जाना पड़ेगा, और वो जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं, जो जीतेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ़्ता होंगे, वो उनके लिए बड़ी आसानी के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करके वहाँ पर उनका वजूद कायम रह सकता है। तो देयर इज़ नथिंग, आई मीन आई बिलीव, अगर आप कानून और आइन की बात करें, वैसे अगर आप धक्काशाही की बात करें जिस तरह हमारे साथ की है काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने,
तो फिर तो मेरा भाई वो हम भी हो या वो MWM हाँ, भी हो, वो शेरानी साहब भी हो, वो कोई भी हो, तो फिर जब वो बात उन्होंने माननी नहीं तो आप दीवार के साथ सर मारने वाली बात है ना। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बात सही है। अभी इंतखाबी मुहिम में जो इंतखाबी निशान के अलावा चैलेंजेस आपके लिए तो बहुत सारे हैं। एक तरफ तो ज़मानतों का मसला है, केसेस भी हैं। अभी इन्होंने शेख रशीद साहब को 9 मई की ज़मानत उनकी खारिज करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह ग्राउंड पे अपनी सारी सब वर्कआउट किस तरह करें? प्लान क्या है आपका? नहीं, वो तो अब आपकी जो टीम होती है, जो आपके साथी होते हैं, उन्हीं के सर के ऊपर है और वो भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितना मूव करने की इजाज़त दी जाती है। बेसिकली मैं तो 8-10 माह से मकसद है बिल्कुल ही आउट हूँ, बल्कि 2 साल से अगर आप कह लें। लेकिन वो ज़ाहिर है आपके जितने साथी होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके पार्टी मेंबर्स होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चलना होता है। तो एज़ पर कमिटमेंट, क्योंकि इस दिन के लिए हमारी स्ट्रगल थी कि हम पे 4 टाइम किसी ऐसी पकड़ में ना आ जाएँ जिसकी वजह से मकसद हम विक्टिमाइज़ हों और इलेक्शन कंटेस्ट ना कर सकें। तो जो आज बिल्कुल, के दिन तक हम पस पर्दा रहे और सामने मंज़र-आम पर नहीं आए, तमाम तर जबर तशद्दुद के बावजूद और जो हमारे खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए उनके बावजूद, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हम वोट के ज़रिए और इलेक्शन में हम पार्लियामेंट में जाके इन तमाम नाइंसाफ़ियों का खात्मा करना चाहते थे। तो अब उसके अंदर देखें, सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो हल्के की आवाम की आती है, आपके फैमिली मेंबर्स की आती है। मुझे तो नहीं पता मेरा आज पहला दिन है, अभी मुझे कितने दिन हल्के में फिरने देंगे या हल्के में नहीं जाने देंगे। बट आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली का हल्का और उसके अंदर 20 दिन इज़ नॉट सफिशिएंट एनफ, बट स्टिल इंशाल्लाह विल डू आवर लेवल बेस्ट। और लोग हैं, लोग मोटिवेटेड हैं, उनके जज़्बात हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन डेफिनिटली आपके सिंबल की वजह से आएगी। और वो आ गई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने तो लास्ट इलेक्शन जब 2013 वाला भी कंटेस्ट किया था, तो मैंने घोड़े के निशान के ऊपर, जो हमारी पार्टी का सिंबल है, उस निशान के ऊपर मैंने 34,000 प्लस वोट्स लिए थे। आई जी। वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दैट टाइम। तो मेरे लिए ये इसलिए भी हर्टिंग है कि मैं अपनी पार्टी का निशान भी नहीं ले सका इस प्लान बी की मिसहैंडलिंग की वजह से, और एमडब्ल्यूएम के लोग भी अपना निशान नहीं ले सके। शरानी साहब का मेरे इल्म में नहीं है। बट ठीक है, चीज़ें होती हैं, वो जी, उस इंसान को उनको दरगुज़र करके आगे बिल्कुल, निकलना चाहिए, क्योंकि शायद अभी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी ये है कि हम एक-दूसरे की ज़ात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दें, एक-दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना शुरू कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये मुनासिब मौका है कि हमें इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन में या इल्ज़ाम तराशी के अंदर जाना चाहिए। लेट्स गो, मूव ऑन करें और हम आगे चलें। 8 फरवरी के बाद देखेंगे इंशाल्लाह, किसने क्या बिल्कुल, किया और क्या 20-22 दिन रह किया। गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा साहबज़ादा साहब ये बताएँ कि अभी जो आप जिस तरह इलेक्शन लड़ रहे थे अभी तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से और साथ लेकिन आपकी अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है। हमने देखा जिस तरह ज़रदारी साहब घर में ही 2 उनकी पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और बिलावल की पार्टी। तो अभी आप इस तरह इंतखाबात लड़ने के कायल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बहुत सारे उम्मीदवारों को जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट जमा करवाया था, उन्हें आज़ाद निशान भी नहीं देने पे तैयार था। अच्छा देखिए, उसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन तो ऐसा एक छुतरे बेमुहार किस्म का इदारा बन चुका हुआ है कि अब वो किसी को आंसरेबल भी नहीं है। मसलन आप देखें कि हुँ, मुझे सबसे पहले मेरी दरख़्वास्त जो है वो मेरे रिस्पेक्टिव आरओ साहब के पास मौजूद थी कि मुझे शटलकॉक अलॉट की जाए, क्योंकि मेरे पैनल के बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया था। हम तमाम 3 एमपीज़ को और मुझे शटलकॉक अलॉट कर दी गई। म मैं मेरी जो रिटन एप्लीकेशन है वो वहाँ पर मौजूद है। रात के 2 बजे मेरी शटलकॉक चेंज कर दी गई। बाकी एमपीएस के वो साइंस भी सिंबल्स चेंज कर दिए गए। उसके बाद जब डीआरओ साहब के पास गए हैं, डीसी साहब के पास, तो ही रिफ्यूज़्ड टू एंटरटेन आवर एप्लीकेशन। उन्होंने कहा जी मैं कर नहीं सकता। हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट कह रहा है कि अब जाके आप डीसी को पहले फरीक बनाएँ। आज हमारी हाई कोर्ट से भी रिट खारिज कर दी उन्होंने। अब आप मुझे ये बताएँ कि अब हम 2-3 दिन पहले डीसी साहब को फरीक बनाएँगे, फिर हाई कोर्ट 4-5 दिन लगा के फैसला देगा, तो इलेक्शन में 12 दिन रह जाएँगे। सो वी आर लेफ्ट विद हुँ, नो अदर चॉइस कि हम वो इसी भगदड़ के अंदर इन्हीं साइंस के जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी का निशान, देखिए माज़ी के अंदर हमेशा ऐसे होता रहा है। जब एमएमए भी बनी थी, एमएमए के अंदर कितनी जमातें थी। उससे पहले भी जब बिल्कुल। एआरडी बनी थी, जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते रहे हैं, जी, जी। उसमें पार्टीज़ के दरमियान एमओयू साइन होते थे। एमओयू साइन होने के बाद आप उस दूसरी पार्टी के मेंबर नहीं बन जाते। आप एक हुँ, मुश्तरका सिंबल के लिए आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड होती है और वही आपका सिंबल होता है। और बाय लॉ बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो आपको वो सिंबल अलॉटमेंट दे। मसलन अगर मैं बैट माँग रहा था, तो दिस इज़ नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कि वो मेरी बिल्कुल, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करे, चूँकि मेरी पार्टी का एमओयू साइन है विद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। द सेम वे बिल्कुल। जिस तरीके से नज़रियाती वाला मामला किया गया
कि पहले तो नजरियाती के बहुत सारे कैंडिडेट्स के टिकट दोपहर 12 बजे जमा थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि जो आप तो जिस पार्टी का ले आए हैं टिकट, वो तो टिकट ही वहां पर जमा है। फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने हंगामी तौर पे ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी जो एक पार्टी में है वो दूसरी पार्टी का टिकट नहीं ले सकता। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमने इस चीज को स्ट्रेटेजाइज किया हुआ था और हमने काउंटर स्ट्रेटेजी उसमें ये बनाई थी कि हमने जो डिफरेंट सेट्स ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइल किए थे वो 3-3, 4-4, 5-5 थे। मसलन मैं आपको बताता हूँ चीजों को आसान करने के लिए कि मेरा एक सेट फाइल हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की साइड से, एक सेट मेरा फाइल हुआ था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के अलाये के तौर के ऊपर, एक सेट मेरा फाइल हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी ये 3 सेट्स मौजूद थे। तो अगर वो पार्टी का सिंबल देना भी नहीं चाहते थे, यानी अगर मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से था और वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जी बल्ला इसे नहीं मिल सकता, तो ठीक है। फिर जो वो मेरा इंडिपेंडेंट वाला एक सेट था, मैं उसकी अगेंस्ट तो बल्ला ले सकता था ना। तो यहाँ पर भी मिस हैंडलिंग की गई और हमारी इन दरखास्तों को एंटरटेन नहीं किया गया। बेसिक पर्पस ही ये था कि ये जो पूरी इंतखाबी मुहिम है इसे इसी तरीके से लास्ट मिनट पे लास्ट स्टेज के ऊपर जो है इसका शराजा इस तरीके से बखेर दिया जाए कि अब जो लोग नया इंतखाब लड़ने के लिए आ रहे हैं, चले हम लोग फैमिलियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साल हर साल से इलेक्शनों के प्रोसीजर के अंदर हैं, लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो भी इस वक्त एक कंफ्यूजन में है कि वो अपने जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने करनी है उसमें वो एमएनए का साइन और आ रहा है, एमपीए का साइन और आ रहा है, दूसरे एमपीए का और आ रहा है, तीसरे एमपीए का और आ रहा है। तो एक इतना सा साइज दिया इलेक्शन कमीशन ने वो आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए। अब उसके ऊपर मुझे बताए कि वो 3 कैंडिडेट्स की तस्वीरें लगाना, फिर इन तीनों के अलग अलग निशानात लगाना, फिर पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग एजेंट्स टोटल अलग रखना कि मीनार का पोलिंग एजेंट अलग होगा, टावर का, शटल कॉक का अलग होगा, हुक्के का अलग होगा, बैज का अलग होगा। सो इट्स अ हेक्टिक रूटीन बेसिकली फ्रॉम नाउ ऑन। और देखें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम इसे मैच करें। और मैं तो ये समझता हूं कि इट इज अ प्रॉपरली प्लान्ड प्री रिगिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान था with cooperation of Supreme Court of Pakistan. With all due respect, I simply don't care what contempt of court is, because there is no concept of contempt of court in any court of law in the world. ये पाकिस्तान में ये टोपी ड्रामा और ये 2 नंबरियां यहाँ पर चली, जिस जज का जो मर्जी दिल चाहे वो उठ के फैसला दे दे और आप उसके फैसले को चैलेंज करें तो कहते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। आप हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आप पाकिस्तान के तमाम लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाते हैं, आप जो चीज हमने कही भी नहीं होती वो हमारे मुंह के अंदर डाल के देते हैं। हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके एक गलत फैसले के ऊपर हम आवाज उठाएं तो हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, तो आप लगा दें। अब यही रह गई है कि आप कंटेम्प्ट में हमें मुझे कर दें, मैं तो तैयार हूं, मेरी तो जान छूटेगी, डिस्क्वालीफाई होकर साइड पे होऊंगा। जिस इम्तिहान में इस काजी फायजी साहब ने, ही इज अ मेंटली सिक मैन बेसिकली। जो आप कहते हैं कि मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि बैडली नीड टू विजिट अ डॉक्टर, साइकोपाथ बन चुका ये बंदा कि नेक्स्ट डे हियरिंग पे खुद ही कह रहे हैं कि आप हमारे कल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बर्डन हम पर ना डालें। वो कल वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला को बांग्लादेश या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं ना दिया था, आपकी सरबराही में उस बेंच ने वो फैसला दिया था। सो आई बिलीव कि ये वो प्री पोल रिगिंग जो है वो अपने अरूज पे रहे, दिस वाज द मास्टर प्लान और वो इंप्लीमेंट हो गया। बट स्टिल आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीव द वे पीपल आर स्टैंडिंग विद इमरान खान। आप एक नहीं 100 इंतखाबी निशान चेंज कर दें, लोगों की मोहब्बत बैट नहीं है, लोगों की मोहब्बत पीटीआई नहीं है, लोगों की मोहब्बत इमरान खान है। सो दे विल कम आउट फॉर इमरान। अभी आपका सिंबल कौन सा सिंबल है? सिंबल बताएं ताकि उनको हम एडवर्टाइज जब करेंगे तो आपका नाम के साथ वो चीजें हैं। अभी वैसे तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, अभी पूरी जो यकीनी लिस्ट है 1-2 दिन में शायद। मेरा भाईजान NA4 के ऊपर जो सिंबल है वो मेरा टावर है, जो मेरे नीचे सुबह का है PP 110, वहां पे शटल कॉक है जो PP 111 है, वहां पर हुक्का है जो PP 112 है, वहां पर बैज है। ये इन्होंने अजीब से ड्रामा किया, यकीन करें, जहेज का सामान पूरा करके जैसे ना भी देते मदर के साथ, तो वो ज्यादा ही जान छूट जाती, सारा सामान तो दे दिया उन्होंने। नहीं, मैं इस दूसरी बात पे तो कमेंट नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये माशरे में आपको जिस माशरे में हम रहते हैं। अच्छा साहबजादा, आप ये बताएं, आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपको लगता है, जो आपको तो एक एक्सपीरियंस है, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, पार्टियों में आपके साथ एक वसी तारीख है, आपकी खानदानी सियासी तारीख है, अब आपको क्या लगता है कि अवाम जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स देगी? अब ये सारा ये जिन्होंने गुंजल मचा दिया, एक बहुत बड़ा बना दिया है मसला।
इसे किस तरह ठीक करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये एक गलतफ़हमी है कि देहात के अंदर शायद ये सिंबल मिसमैनेजमेंट करके इस इश्यू को, तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमातें को फ़ायदा उठा सकती हैं। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये सिंबल की जो कॉम्प्लिकेशन है, ये देहात में नहीं आएगी। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा आसानी के साथ क्लियर हो गई हैं। हाँ, हमारे जो शहरी एरिया है, चूँकि देहात का आप देखें ना उसका सेटअप बड़ा सिंपल है, कि आप एक गाँव के अंदर दाखिल होते हैं। गाँव के अंदर जब आपने दाखिल होना है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट नहीं चाहिए। नॉर्मली 2 या 3 ग्रुप्स होते हैं और वो द दोनों या तीनों ग्रुप्स एक-दूसरे के ओपोनेंट होते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल। उस चीज़ को कन्वे करना, पहुँचाना आसान है। शहरी एरिया जो हुँ, है, वहाँ पर एक-एक यूनियन काउंसिल के अंदर 6-6, 8-8 ग्रुप्स होते हैं। फिर आबादी की जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा गलियाँ चौ तो वहाँ पर हमें ये हिट करेगी, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस ये एडवर्टाइज़मेंट के अंदर हिट करेगी। लेकिन दैट अगेन डिपेंड्स कि सोशल एक मीडिया तो है ना आपके पास। अगर इंतखाबात में इंतखाबात अगर फ्री होंगे व्हिच आई डाउट क्योंकि ये पहला आपने जो देख लिया जो कुछ हो रहा है, तो फिर तो 2/3 नहीं, इस सिंबल मिसमैनेजमेंट के बाद ये मेरा ख़्याल है 3/4 से भी ऊपर की बात जाएगी। अच्छा! और अगर धांधली करके रिजल्ट लेना है, मैं आपको ईमानदारी के साथ जितना लोगों के अंदर एग्रेशन आ गया है, काज़ी फायज़ीसा साहब के इस फैसले के बाद, मसूद ने जो जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्होंने किन टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो फैसला दिया है। आई मीन आई फील अशेम्ड कि these kind of people are sitting as in the Pakistan higher courts. हुँ, You हुँ। simply feel ashamed being a student of law कि जो कानून की थोड़े से नुक्ते को नहीं समझ सकते और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर केस उड़ाते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो इस फैसले के बाद ज़्यादा हुआ है और मेरे ख़्याल बिल्कुल, में सिर्फ़ एक चीज़ फ़ोकस करनी पड़ेगी कि हमें जो कास्टिंग रेशियो है उसको हमें 70% पे या 60% पे अगर इवन हम 50 भी क्रॉस कर जाते हैं, तो 5, 7, 10 हज़ार की धांधली तो हो सकती है, 30-40 हज़ार की धांधली नहीं हो सकती। अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल। अब ये वो आरओ साहब के दफ्तर बंद करके तो अपने घर में बैठ के रिज़ल्ट बनाए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो लेकिन सही। वो उनको एक मैं सिर्फ़ आपके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कम जी, से कम जी। कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है ना, तो वो अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ता है। वो ज़लालत या बेइज़्ज़ती के लिए नहीं लड़ता। तो ये उसका राइट है कि उसको बावक़ार और बाइज़्ज़त तरीके से एंटरटेन किया जाए। तो मैं तो सिर्फ़ ये बिल्कुल कहना दुरुस्त। चाहता हूँ कि 8 फरवरी के बाद भी एक दुनिया है। आज अगर आप हमारी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यकीन करें 8 मई के बाद आपके साथ खिलवाड़ होगा। ना आपको बैक करने के लिए राना सनाउल्लाह आएगा, ना आपकी बैक करने के लिए राजा रियाज़ आएगा, ना आपकी बैक करने के लिए आईजी पंजाब आएगा और ना ही आपकी बैक करने के लिए जजेस खड़े होंगे। जब आप किसी की जीती हुई सीट को और उसकी इज़्ज़त को मलियामेट करेंगे, तो फिर जब उसका हाथ पड़ेगा और हाथ 8 के बाद ही पड़ जाना बता दूँ ये नहीं है हुँ, कि हम वेट करेंगे कि 3 साल बाद गवर्नमेंट आनी है। ये कमज़ोर लोग शायद बेचारे जो वेट करें या ज़्यादा शरीफ लोग वेट करेंगे। हमारा वेट 8 के बाद नहीं होगा। रिज़ल्ट वो है जो फ्री एंड फेयर है वो हमें देना पड़ेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अवाम भी अपने वोट की हिफ़ाज़त करे। साहबज़ादा आपने अपना टाइम दिया और बड़ी कीमती और बड़ी अहम बातें की हैं। इसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए भी लर्निंग के लिए नहीं थी। आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड लक आपके इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह हम लोग भी आपके इस इलेक्शन में पूरी नज़र रख के बैठे हैं। फ़िक्र ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।